ये बता रहे हैं कि जितनी खाद इनके पास आई, बेशक वो सेंटरों के अंदर गई हैफेड के थ्रू, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं उन तक पहुंची है। तो ये कहते हैं हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट भी भेजी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, और ये कहते हैं हम अगले आने वाले 2 दिन के अंदर हमारा और रैंक भी आ रहा है। और मैंने इनसे पूछा कि किस प्रकार से आपने डिमांड भेजी, तो रिटर्न में इन्होंने डिमांड अभी तक नहीं भेजी। रिटर्न के अंदर हमने यही कहा है कि आप रिटर्न में डिमांड भेजिए, हमारे किसान लाइनों में खड़े तो पहले उसकी पूर्ति की जाए, और जो भी इसके ऊपर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती है तो उस पर फ्लाइंग हमारी मांग थी। लेकिन आज इन्होंने लेटर दिखाया कि डीसी साहब ने इस पर फ्लाइंग भी अपनी एक अपॉइंट कर दी है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट ओपन तरीके से किया जाए, किसानों को बिठाकर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इसके अंदर धांधली की बड़ी शिकायतें जो है वो सुनने को मिलती है। इसीलिए फ्लाइंग का भी यही काम है कि फ्लाइंग का नंबर हमने सार्वजनिक किया है। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कोई फ्लाइंग भी बनी हुई है या किस प्रकार से हमने किसको शिकायत करनी है। तो फ्लाइंग का नंबर भी हमने इस पर ओपनली सार्वजनिक तौर पे सबको दिखाया। आप इसकी अलग से एक फ़ोटो क्लिक करके लगाइएगा कि जिस एरिया के अंदर आपको लगता है ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और देखिए, खासकर जो मेरे सिरसा विधानसभा, वैसे मेरे लिए सभी बराबर हैं, लेकिन खासकर देखो जिस एरिया की मुझे नॉलेज है, जहाँ पर हमारे कुछ किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो मैंने चिन्हित किए हमारे गांव। तो वहाँ पर ये जैसे ID प्रूफ लगते हैं कि किस किसान को कितने बैग दिए हैं, वो हमने इनसे डिटेल मांगी कि कितनी वहाँ पर खाद के बैग पहुँची और कितनी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट सही ढंग से किसानों तक पहुँची हुई है। इसको हम ग्राउंड पे बात करके किसानों को चेक कराएंगे। और उसके साथ साथ जिस सेंटर के अंदर बेशक विधानसभा का गाँव है, किसी और विधानसभा का गाँव की उनसे किसानों से संपर्क करेंगे, संपर्क करेंगे। क्या बताइए कि ये किसान क्या बैग यहाँ से हो जाएगी कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चलती। जब जितनी एमटी जिस सेंटर पे खाद पहुँचे तो वो सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ना कि इधर निकलनी चाहिए। एक बात आ रही थी पंजाब के यहाँ पे पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ से खाद लेकर जा रहे हैं आधार कार्ड के जरिए। देखिए, बिल्कुल यही बातें जो सुनने में आई, इसीलिए स्टॉक किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। इसीलिए फ्लाइंग जो है ये डीसी साहब ने बनाई है, ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है। और इसको अब जो हमारे गांव के जो हमारे सेंटर हैं वहाँ पे कितनी पहुंची, उनको हम खुद रीचेक करेंगे। एक OTP को लेकर के भी चल रहा था कि जो OTP है वो अब नहीं आएगा, वो देर रात जो OTP आता है वो भी किसानों ने उस चीज़ को भी कंप्लेंट किया है कि उसको बंद किया जाए। किसानों ने यही बात कही है। और टेक्निकली बड़ी चीज़ें होती है, देखो हर डिपार्टमेंट का एक गंभीरता से जो है टेक्निकली चीज़ें होती हैं। और मैं भी अभी सारी चीज़ों की दिन रात जानकारियाँ ले रहा हूँ, और उसके साथ साथ मुझे कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट से लेके CA से लेके टेक्निकली जो कोई रिटायर्ड उसी महकमे के ऑफिसर्स हैं जो हमारे ट्रस्टवर्दी हैं, उनसे लेकर और उसके साथ साथ जो धरातल पर हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनको हम साथ लेकर सारी चीज़ें आने वाले समय के अंदर भी ऑफिसर्स को लोगों के बीच में बिठाकर उन चीज़ों को डिटेल लेंगे। उस पर जो भी हम स्टेप्स उठा सकते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए हम वो उठाएंगे। और जिस प्रकार से भी IPC सेक्शन 21 के अंडर ये जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों का काम करें, उनको सेटिस्फाई करें। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर दिखती है या कोई उनकी गलती दिखती है तो उसकी लोकायुक्त के अंदर शिकायत की जाए। अब 2 दिन बाद जो रैक आएगा, आप जनता को आश्वस्त करते हैं कि अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में DAP मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए, मेरा प्रयास है। और हर प्रकार से मैं धरातल पर रह के इसकी चेकिंग भी हम लोग करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से हमारे किसानों को भी दिक्कत ना आए। गोकुल भी कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो लोकायुक्त में भी जा सकते हैं। बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। और एक महकमे के लिए नहीं, मैंने कल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बात की, जो तकरीबन 350 के करीब कंप्लेंट्स आई हुई थी, तो उस पर अभी तक सिर्फ 13-14 कंप्लेंट्स पे जो है काम हुआ है। और मैं जो कंसर्न्ड
मिनिस्ट्री है उनको भी एप्लीकेशन लगाऊंगा कि जहां एक्सीएन एसडीओ और जेईस की कमी आ रही है उनको पहले तो वहां नियुक्त किया जाए, और उसके बाद देखो जो भी नॉन सीरियस ऑफिसर काम को लेगा उसको बेशक हम वहाँ पर प्रिविलेज में उठाएं विधानसभा के अंदर, बेशक लोकायुक्त में जाएं या किसी प्रकार से उस महकमे के हम बड़े ऑफिसर या मिनिस्टर को उसकी कंप्लेंट करें, किसी प्रकार से हम लोग उसमें गुरेज नहीं करेंगे।